एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कोतवाली थाना अंतर्गत एक नाबालिग दलित लड़की को मुस्लिम युवक के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ितों के अनुसार उनकी लड़की को एक मुस्लिम युवक भगा करके ले गया है। उनके द्वारा इस मामले पर कोतवाली में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन सप्ताह भर बीत जाने के बाद अभी तक कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। ऐसे में यह लोग हिंदू संगठन के लोगों के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंप करके 24 घंटे के अंदर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दमोह बंद की बात भी कही है। दमोह जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन के सामने ज्ञापन लेकर पहुंचे इन लोगों का इस मामले पर क्या कहना है, क्या है इनकी शिकायत, क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। मेरी पुत्री अयान नामक मुस्लिम युवक के साथ, जो निवासी बाजार मोहल्ला 3 का है, वर्ग लाकर बहकर अपने साथ ले गया है। मैंने उसी दिनांक तत्काल थाना कोतवाली में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन एक में ध्यान देने की बात, ये नाम जो रिपोर्ट लगाई थी लेकिन अज्ञात में लिख दी गई है। थाने में लगभग दोपहर 1 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, परंतु रिपोर्ट में आरोपी युवक का नाम दर्ज नहीं किया गया, जबकि इन्हें नाम जो कहा कि वो लेके चला गया है। मैंने स्पष्ट रूप से युवक का नाम, पता को जानकारी पुलिस को दी थी। अब तक 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, किंतु पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। दलित समाज होने के कारण मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुझे गंभीर आशंका है कि मेरी बेटी के साथ हत्या, बलात्कार और जबरन धर्मांतर जैसी जघन्य साजिश रची जा सकती है। अतः आपसे निवेदन है कि तत्काल इस प्रकरण में संज्ञान लें, दमोह पुलिस प्रशासन को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करें और मेरी पुत्री को सुरक्षित बरामद कर न्याय दिलाने की कृपा करें। आपकी कृपा एवं न्याय की आशा में। जो घटना हुई है कि मुस्लिम व्यक्ति जो हमारी वाल्मीकि समाज की बच्ची को 8 दिन हो गए जिसमें कि फरार है लेके, जिसमें अभी तक प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसमें कि सभी संगठन हम लोग बहुत जल्दी आंदोलन करने आएंगे और वो बच्ची 24 घंटे के अंदर नहीं आती है तो हम लोग सागर संभाग सफाई व्यवस्था भी टोटल बंद कर देंगे और रोड जाम करके हम लोग आंदोलन बड़ा से बड़ा करेंगे। क्या घटनाक्रम हुआ? ये हो गया कि आजकल बहुत घटना चल रहा है कि मुसलमान लोग ज्यादा हिंदुओं लड़कियों को लेकर काफी ये लोग घटना कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा इनका षड्यंत्र चल रहा है पूरे इंडिया में। ये लोग एक बहुत बड़ी इनके अभियान चल रहा है कि मुस्लिम समाज सब में ज्यादा, हिंदू समाज की लड़कियों का सब में ज्यादा शोषण उनको लेके भग रहा है और उनके साथ बलात्कार कर रहा है। मैं चाहता हूं प्रशासन से कि जल्द से जल्द उस लड़के को गिरफ्तार होना चाहिए। न हम लोग 24 घंटे के अंदर टोटल दमोह में काम बंद करके सागर संभाग भी हम लोग सफाई व्यवस्था बंद कर देंगे। बड़ा से बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रभात कछवा, भारतीय सफाई मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री। जैसा कि ज्ञात है कि पूरे दमोह जिले के अंदर लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक ये घटनाएं घट रही हैं। अगर इसका आप ट्रेंड देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं की एक बाहर की मौलाना ब्रिगेड आई है जो इन लोगों को ट्रेंड कर रही है, इनकी फंडिंग कर रही है। और हिंदू समाज की कोई भी लड़की हो, उसको अभी दलित समाज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि 8 दिन हो गए, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। लड़की जो माँ है, जब उस लड़के के घर गई कि हमारी बेटी दे दो, तो उसको भंगी और मैतर करके जैसे शब्दों से उपयोग किया गया। लड़की की माँ ने ये बात कोतवाली में बोली, चूंकि नियम है कि अगर इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग किसी दलित समाज के खिलाफ किया जाता है तो उसमें SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। तो हमने एक मांग की है कि उसके परिवार के माता पिता और जिन लोगों ने गंदे शब्द उपयोग करे, भंगी और बसोर जैसे शब्द उपयोग करे, उनके ऊपर तुरंत FIR होनी चाहिए। 24 घंटे में अगर लड़की नहीं आती है तो कल वाल्मीकि समाज का एक बड़ा आयोजन है, वाल्मीकि समाज की जयंती है। कल अगर होगा तो हम रैली के दौरान ही सारा दमोह बंद करवा देंगे। ये हमारी आपसी सहमति समाज से बन चुकी है। दूसरा, जिस जिहादी ने ये कृत्य किया है उसके घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए। और 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम क्यों दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 दिन हो गए। लड़की का बलात्कार भी हो सकता है, उसकी हत्या भी हो सकती है, उसका जबरन धर्मांतरण भी किया जा सकता है। दूसरा, भोपाल और जबलपुर में बैठकर वहां के जो जिहादी एक ब्रिगेड तैयार है, इन लोग उस पर साइन करवाते हैं, जबरन उनसे स्टाम्प पे साइन करवा के लिव इन का सर्टिफिकेट बना के लाते हैं। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, कल जब ये लड़की बरामद होगी तो आपके सारे दस्तावेज उधर पे मिल जाएंगे। इन्हीं सब विषयों को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है और ये एक चेतावनी भी है कि दमोह के अंदर ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की जा रही है और संरक्षण भी दिया जा रहा है, जिसको हम किसी भी तरीके से सहन नहीं करेंगे, चाहे हमारे हिंदू समाज में किसी भी वर्ग की लड़की। इसके पहले भी ज्ञापन दिया है आपने?
हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ज्ञापन दिया है। जब सुनवाई नहीं हो रही तो जो हमारा एक एडवोकेट जो हमारी टीम है उनकी तरफ से मानवाधिकार आयोग को भी इस विषय से, चूंकि दलित समाज की लड़की है, गरीब है, पिछड़े हैं, अकेली माँ है, उसके साथ लगातार अत्याचारों, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए मानवाधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत कर दी गई है। और अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है कल वाल्मीकि जयंती के दिन ही हम एक बड़ा प्रदर्शन शहर के अंदर करेंगे। जांच का विषय है, जो मुझे मिला है ज्ञापन में उसको शासन में क्या आवेदन दिया गया? इनका तो यही कहना है कि कोई एक बच्ची के द्वारा कुछ ऐसा हुआ है तो उसे जांच का विषय पुलिस को ऑलरेडी दिया ही हुआ है। हमारी ज्ञापन जो है नियमानुसार जैसे कार्रवाई। कौन कौन लोग आए थे किया आवेदन? अब काफ़ी लोगों संख्या सकता नहीं मालूम, काफ़ी। किस तरह के आरोप करेंगे? अब आरोप तो जांच का विषय है, पुलिस ही बता पाएगी क्या आरोप है, कैसा है। हमने जो ज्ञापन दिया है काफ़ी हमारे पास है।